लड़ने किसी का औकात है रोकेगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा कि वो समर्थन नहीं देंगे तो ना दें। हमारे तो लक्ष्य है वहाँ 75 सीट हराना, 25 लाख वोट लाना। तो मैं अपने लक्ष्य की ओर जो बढ़ रहा हूँ। 1-2 विधायक अभी नहीं बनेंगे, 2027 में बनेंगे। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कोई इतना कैंडिडेट लड़ा, कहाँ से लड़ा। हम तो आज चाह लेंगे तो 403 सीट पे लड़ा देंगे। जिस रोज़ हमें भी राजनीति करने का मौका आएगा उस रोज़ करेंगे। यही है, हम लोग गरीब लोग हैं, छोटे समाज से आते हैं, हम लोग अपना ईमानदारी को बचा के रखते हैं। तो हम लोगों के पास भी वो ताकत बन चुका है उत्तर प्रदेश में कि हम जिनके साथ रहेंगे उन्हीं का सरकार बनेगा। और निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब अगर हमारे साथ रहता और समाज के साथ रहता, मेरे साथ नहीं समाज के साथ रहता, तो उत्तर प्रदेश में सरकार को घुटने पे टेकना पड़ता। एक एक नेता ऐसे हैं जिनको लगता है यही काम दिया गया है कि आप हमको सुबह सुबह शाम हमको गाली दीजिए, काहे हो रहा है? कमज़ोर नहीं समझ रहा, ताकतवर समझ रहा है इसलिए गाली दिलवा रहा है ना। अगर कमज़ोर समझता तो हमको नोटिस ही नहीं करता। आप बहुत चर्चे में हो, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब हम बड़े आदमी बन रहे हैं। तो जब चर्चे में है, लोग गाली दिलवा रहे हैं तो मेरे फ़िक्र कर रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो गाली देते रहे और मैं अपना काम करते रहूँगा। हमने अपने तो अचानक छोटे भाई नहीं हो गए आपके? नहीं, पहले से ही छोटे भाई है, आज से नहीं है, पहले से छोटे भाई है और आगे तक रहेंगे। इसमें दूरी नहीं होगा। माझी, अमल्ला ये अलग हो सकता है क्या? हाँ? माप नीतीश जी बढ़ रहा एम डराने के क्या है? ये सरकार तो मानना पड़ेगा ना कि मुकेश सहनी के सहयोग से, जीतन राम मांझी के सहयोग से और बीजेपी के सहयोग से, जेडीयू के सहयोग से सरकार बना है। इसमें से 4 में से कोई एक आदमी भी नहीं रहता या अपने लेटर नहीं देता तो ये सरकार नहीं बनता। तो जितना 74 वाले के पास दम था, उतना ही 4 वाले के पास भी दम था। और 4-4 8 वाला ईमानदारी निभाया कि आपके साथ सरकार बनाया। तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। ये सच्चाई है। मंडल बनाम कमंडल वो समय आ चुका है उत्तर प्रदेश में। और जब मंडल बनाम कमंडल होगा तो मैं मंडल के साथ रहने वाला लोग हूँ। तमाम बयानबाजी और अटकलों के बीच आज मुकेश सहनी के घर पर वीआईपी पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और जैसे कि हमको खबर मिला कि आज उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनाव का जो सिंबल है आज मुकेश सहनी यहाँ दे रहे हैं, तो हो गया तैयारी पूरा? हाँ, पूरा तैयारी तो पहले से ही हो चुका है। 165 सीट से अधिक सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी सारे वार रूम कंप्लीट है। जो क्षेत्र में सारे हमारे मोटरसाइकिल से 165 युवा साथी हर विधानसभा में डेरा डमा के वहाँ पे बैठे हुए हैं। भाजपा क्यों कमजोर समझ रही है आपको? मतलब उनके पार्टी एक एक नेता ऐसे हैं जिनको लगता है यही काम दिया गया है कि आप हमको सुबह सुबह शाम हमको गाली दीजिए, काहे हो रहा है? कमज़ोर नहीं समझ रहा, ताकतवर समझ रहा है इसलिए गाली दिलवा रहा है ना। अगर कमज़ोर समझता तो हमको नोटिस ही नहीं करता। तो हमने एक डायलॉग सुना है कि गुरु पिक्चर में उन्होंने बोला कि आप बहुत चर्चे में हो, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब हम बड़े आदमी बन रहे हैं। तो जब चर्चे में है, लोग गाली दिलवा रहे हैं तो मेरे फ़िक्र कर रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो गाली देते रहे और मैं अपना काम करते रहूँगा और मैं मजबूती से अपनी ताकत, अपने वजूद को बनाऊँगा और एक समय आ जाएगा कि ऐसे लोगों को गाली देना बंद करेंगे। जब भी आपसे बात हुई आपने कहा है कि आपका टारगेट 2024 है, ताकि आप अपने ताकत का एहसास करा सके। यूपी में क्यों नहीं गठबंधन कहीं से भी कर लिया? अखिलेश यादव से बहुत पक्का सूत्र हम लोग बताया था कि बात चल रहा है आपका, क्या हुआ? नहीं देखिए, हम लोग बिहार में एनडीए का ही हिस्सा हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। तो थोड़ा विचारधारा की भी बात है। हमें तो यहाँ पे पहले लड़ाई लड़ना है और अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहना है। और ज़रूरी नहीं कि एक पक्ष ही प्यार होना चाहिए, दोनों पक्ष प्यार होना चाहिए और अच्छे से प्यार होना चाहिए। आज हम लोग सरकार में हैं और 1, 2, 4 सीट पे गठबंधन कर लेना मतलब हमको नहीं लगता उचित है और समाज के लोगों ने को भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने अकेले लड़ने का इरादा है। हमारे तो लक्ष्य है वहाँ 75 सीट हराना, 25 लाख वोट लाना। तो मैं अपने लक्ष्य की ओर जो बढ़ रहा हूँ। 1-2 विधायक अभी नहीं बनेंगे, 2027 में बनेंगे। 25 लाख का कुछ जादुई आंकड़ा है ये? नहीं, 165 सीट पे, एक सीट पे 15,000 वोट का टारगेट है। किसी में 20 होगा, किसी में 14 होगा, तो इस तरीके से टारगेट है। टारगेट होता है 25 लाख वोट। समाज के लिए इतना निडर हो जाना कितना महंगा पड़ता है? यहाँ पे अलग गाली दे रहा है लोग, यूपी में कह रहा है कि ऐसे ही चले आए हैं। एक नेता साहब ने कहा कि उनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। तो वो सबको पता चल जाएगा। वो तो जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कोई इतना कैंडिडेट लड़ा, कहाँ से लड़ा। हम तो आज चाह लेंगे तो 403 सीट पे लड़ा देंगे। लेकिन हम तैयारी 165 को ही मजबूती से किए हैं और आप देख सकते हैं कि यहीं पे 100 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे कि चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। जो यहाँ तो काउंसलिंग हो रहा है, हमने वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिए कि कितना काम किया आपने, ऑनलाइन पोर्टल पे भेजिए। हाँ, तो मैंने इसलिए भेज दिया और उसमें आप जाके देख लीजिएगा, कभी भी रॉ डेटा ले लीजिएगा, आवेदन। तो ऐसे बोलते रहे, उसका परवाह नहीं है। और आपने एक सवाल किया कि समाज के लिए लड़ाई लड़ने में कितना परेशानी होता है या कितना समझ में आता है। तो हम लोग तो गरीब घर से में जन्म लिए हैं, भूखे सोए हैं, भूखे रहे हैं, तो परेशानी तो हमने झेला है
और अभी तो उतना झेल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी जिए, और आज हमें लगता है परेशानी झेलेंगे तो मेरे आने वाला पीढ़ी जो होगा उसको इतना परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से लोग बिहार आवास पे चला आया है, गर्व होता है, कुछ कर दिया आपने। निश्चित तौर पे गर्व होता है कि आज हमारे विचारधारा को हमें एक्सेप्ट हमारे पूरे देश में लोग निषाद का बेटा कर रहा है और गर्व से कह रहा है कि हमारा भाई है, हमारा बेटा है। तो ये बहुत गर्व होता है कि जिस प्रदेश में कभी हम एक बार लखनऊ उतरे थे तो मुझे लगता था ये कि अलग शहर है, अलग प्रदेश है, क्योंकि भाया मुंबई जाना था तो एक रोज़ वहाँ पे उतर के और फिर मैं मुंबई सेकेंड डे गया था कि मैं छठ के लिए आया था। 2009 में फ्लाइट नहीं मिल रहा था तो मैं लखनऊ होके मैं गया था। तो उस प्रदेश में अपने सिक्का जमा देना या अपने खुट्टा गाड़ देना, तो ये हमारे लिए अपने आप में गर्व है। यहाँ की राजनीति क्यों आपको कोस रही है? मुजफ्फरपुर के साहब क्यों इतना बयान दे रहे हैं, हम नाम लेके बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, डर है, भय है, इसलिए कोस रहे हैं। एमएलसी का चुनाव होने वाला है, वीआईपी पार्टी क्या करेगी? इसमें गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, उसमें मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे उस हिसाब से होगा। अगर ये सीट तब अकेले लड़ेंगे। और वो जहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, जब भी आपको मतलब आप मोटरसाइकिल जिस दिन दिए उस दिन 5 आदमी बोला कि दे दिए ना, तो अब देख लीजिए अब नहीं लड़ने देंगे हम उनको वहाँ पे। जब आप चले जा रहे हैं लखनऊ तो बोले आप चले गए हैं ना, तो देखिए नहीं लड़ने देंगे इनको। क्या वो जहाँ में क्या होगा? लड़ने किसी का औकात है रोकेगा? ये वाह! ज़्यादा से ज़्यादा कि वो समर्थन नहीं देंगे तो ना दे, हाँ। हम लड़ेंगे। अपने 2020 में भी आपने देखा कि बिहार में एक सीट उपचुनाव हो रहा था, हमारे छोटे भाई तेजस्वी ने बोला कि नहीं अकेले हम लड़ेंगे, तो मैंने भी लड़ा। हमने तेजस्वी अपने तो अचानक छोटे भाई नहीं हो गए आपके? नहीं, पहले से ही छोटे भाई है, आज से नहीं है, पहले से छोटे भाई है और आगे तक रहेंगे, इसमें दूरी नहीं होगा। हाँ। रहा कि राजनीति में हम लोग हैं, विचारधारा को लेके जब तक उसका और हमारा विचारधारा मैच नहीं होगा तब तक हम दूरी रहेंगे। जिस रोज उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा मैच होंगे उस रोज दोनों भाई एक साथ बैठेंगे, दरवाजा और नहीं खुला तो रखना दोनों है। भाई तो हम तो हैं ही ना। हाँ। लालू जी के लाल हैं और हमारे छोटे भाई हैं। अचानक से मतलब क्यों लालू जी के पास इतना जा रहे हैं? कोई बात है? जितना वहीं नहीं, बात नहीं। हो गया है क्या? नहीं, नहीं, वो तो जब भी ऐसा मौका आएगा, जब विचारधारा की जिस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अगर ऐसे रुकावट आएगा तो फिर तो ये तो होना ही है। राजनीति तो सब लोग कर रहे हैं ना। आज मैं उत्तर प्रदेश गया जा रहा हूँ तो लोग गाली दिलवा रहे हैं, तो राजनीति ही कर रहे हैं ना। तो जिस रोज हमें भी राजनीति करने का मौका आएगा उस रोज करेंगे। यही है, हम लोग गरीब लोग हैं, छोटे समाज से आते हैं, हम लोग अपना ईमानदारी को बचा के रखते हैं। एक सवाल जो राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं मुकेश जी, कि वहाँ के निषाद जी से आपको मतलब हमको लगता है वार्तालाप करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो मिल जाते तो पूरा एक खेल वश में होता, तो क्यों नहीं कर नहीं, पाए मैंने आप तो यहाँ? उनको खुला पत्र हाँ, ये लिखा देखा था मैंने कि और वीआईपी मैंने पार्टी उनको बातचीत इनवाइट भी किया किया कि आप आइए साथ में। हाँ। और आप भी और हम भी समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते आज आपको भी नाम फेम मिला है और हमको भी नाम फेम मिला। ठीक। मैं कोई शाहरुख खान नहीं दिखता हूँ कि मेरे को लोग नाम फेम दे दिया कि अरे मेरा स्टार है, फिल्म में अच्छे पर्दे पे काम करता। मैं पर्दे के पीछे काम करने वाला लोग थे। तो मैं यहाँ पे अच्छा काम किया अपने समाज के लिए, इसलिए मुझे लीडर माना और इसलिए आज मैं एक लीडर हूँ। तो आज उत्तर प्रदेश में था कि जिस तरीके से कृषि कानून को केंद्र सरकार ने वापस लिया, क्योंकि किसान का ताकत को देखा और वो डरा। तो हम लोगों के पास भी वो ताकत बन चुका है उत्तर प्रदेश में कि हम जिनके साथ रहेंगे उन्हीं का सरकार बनेगा। और निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब अगर हमारे साथ रहता और समाज के साथ रहता, मेरे साथ नहीं समाज के साथ रहता, तो उत्तर प्रदेश में सरकार को घुटने पे टेकना पड़ता। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने एक एमएलसी के लिए एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले को और अपनी जो लड़ाई को छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि वो सही नहीं किए हैं और उसको आने वाले समय में पछतावा आएगा। और इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम इसलिए हमें ये कुर्सी से प्यार नहीं करना, ये एमएलसी से प्यार नहीं करना, मंत्री से प्यार नहीं करना, ये आएँगे जाएँगे इसका कोई परवाह नहीं करना है। जो समाज ने हमें इस मुकाम तक पहुँचा उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहना है। जिनको जो सोचना है कल सरकार में रखना है रखो, बाहर करना बाहर करो, हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे, अपने दम पे सरकार बना इतना लेंगे। लीडर कैसे हो गए आपके? रखना है रखो, जब भगाना है क्या है ये सब मतलब? नहीं, निडर तो पहले से ही है। निडर नहीं रहते तो बिहार के राजनीति में 6 साल में जगह बना लेते। पहले से ही है सारी चीज़ें। हम लोग वो मल्ला का बेटा है जो बहती नदी में तैरते उल्टे धारा के साथ चलते हैं। तो हम लोगों तो हमेशा निडर होके काम करते ना सीखे हैं और हमारे पूर्वज निडर होके हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। 15% ज़्यादा आबादी है अब यूपी में आपकी। ये पूरा काउंटिंग करके सब गणित बैठा ली है 25 लाख का? जी हाँ, वो आपको आने वाले तारीख को 10 तारीख को मार्च को पता भी चल जाएगा। आज का अपडेट दे दीजिए, आज शाम में क्या-क्या होने वाला है, कितना अनाउंसमेंट होने वाला आज है? पहला चरण का और दूसरा चरण का कुछ कैंडिडेट का घोषणा होगा। उसमें 2-4 कैंडिडेट पे और भी बातचीत जारी है। शायद वो कल या परसों तक हो जाएगा। लोग अपने स्तर पे नॉमिनेशन का तैयारी भी लोग कर रहे हैं और इसी तरीके से 165 सीट हमने जो सेलेक्ट किया
वहाँ पे तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीट आ रहे हैं जहाँ पे दूसरे पार्टी के बागी होके वो लोग आ रहे हैं कि सिंबल मांगना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है कि 165 से भी अधिक सीट होगा। अंतिम सवाल बिहार पे जीतन राम मांझी से क्यों इतना करीब हो गए हैं आप? धीरे 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 अब लग रहा है पूरा सट गया। मांझी हाँ। और मल्ला ये अलग हो सकता है क्या? हाँ, तो ये बोल के तो नीतीश जी को डरा रहे एम हैं आप। अब नीतीश जी डराने डर के गए। क्या है? हाँ। ये सरकार तो मानना पड़ेगा ना कि मुकेश सहनी के सहयोग से, जीतन राम मांझी के सहयोग से और बीजेपी के सहयोग से, जेडीयू के सहयोग से सरकार बना है। इसमें से 4 में से कोई एक आदमी भी नहीं रहता या अपने लेटर नहीं देता तो ये सरकार नहीं बनता। तो जितना 74 वाले के पास दम था, उतना ही 4 वाले के पास भी दम था और 4-4-8 वाला ईमानदारी निभाया कि आपके साथ सरकार बनाया। तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है। तो ये सोच के आपको चलना पड़ेगा, सरकार चलाना पड़ेगा। बिहार के जनता ने सभी पार्टी को ताकत दिया कि इस बिहार को बारे में भविष्य में सोचने का। ये है कि बड़ी पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़े अनुभवी है, सरकार चला रहे हैं, उसके काम में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हमें जो चीज़ मुख्यमंत्री जी को जो नहीं दिख रहे हैं, वो चीज़ हमें अगर दिखता है, तो वो चीज़ को हम लेके जाएँगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाए तो गंभीरता से सुने और उस चीज़ को करे। मैं सिर्फ़ इतना ही उम्मीद करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे बेहतर शासन की बात करने लगूँगा। वो उनके पास एक बड़ा अनुभव है और उनके अनुकूल बिहार चलाया अगर जाए। उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली हो गया और आप कुछ सीट जीत गए, तो मुकेश सहनी कहाँ नजर लगाए हुए हैं? किसको सामान्य समर्थन विचारधारा देंगे? वाले लोगों को समर्थन आरक्षण देंगे। की बात होगी? हाँ, ज़रूर होगा। बगैर इसके तो बात ही नहीं बनेगा। ये जिनको भी समर्थन चाहिए तो वो करना पड़ेगा। सामान्य विचारधारा अभी तो भाजपा तो है नहीं कि आप, क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं उनके साथ, तो वही सपा बच गई। नहीं, वहाँ पे 85% वाले लोगों के साथ है। अच्छा। वहाँ पे 15 और 85 की लड़ाई हो गया है। मंडल योगी जी बनाम 20-80 बोल कमंडल। रहे हैं आप, 15-85 क्या वो हो रहा है? 20-80 नहीं है, हाँ। दरअसल वो 85 और 15 है। वो मंडल के समय का जो है ना, मंडल बनाम कमंडल, वो समय आ चुका है उत्तर प्रदेश में। और जब मंडल बनाम कमंडल होगा तो मैं मंडल के साथ रहने वाला लोग हूँ। चलिए, ये मुकेश सहनी थे, मंडल के साथ रहेंगे। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।